बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत खत्म। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर को दलाल तलब कर लिए। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन समाअत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। जबकि समाअत से कबल जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया था, ताहम बाद में अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इजाफी दस्ते भी तैनात थे। आपको अपडेट किया जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत खत्म। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर को दलाल तलब कर लिए, जबकि खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन समाअत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। समाअत से कबल जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया, ताहम बाद में अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इजाफी दस्ते तैनात थे। आपको अपडेट किया जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत खत्म। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर को दलाल तलब कर लिए। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन समाअत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। मजीद जानेंगे लिहाज अली से। लिहाज अपडेट कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसकी साइफर केस के हवाले से आज खुसूसी समाअत हुई। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में तौसीह दी गई। 13 सितंबर को अगली समाअत होगी। इसके अलावा 3 दरखास्तें जमा की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला ने, जिसमें एक जमानत के लिए है, दूसरी दरखास्त जो है वो ओपन ट्रायल के लिए है और तीसरी दरखास्त जो है वो उस नोटिफिकेशन के खात्मे के लिए है जो लॉ डिवीजन ने जारी की है। और ये भी बताया गया कि इस वक्त जो केस की समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है। जज साहब भी जो है वो इस्लामाबाद तकरीबन पहुंच चुके हैं और वकला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात भी की है और उसमें बाकायदा तौर पर 14 दिन की तौसीह दी गई है जुडिशियल रिमांड में। जी ठीक है, तौसीह की गई है जुडिशियल रिमांड की। बहुत शुक्रिया लिहाज अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत का ये मामला था जो कि ख़त्म हो चुकी है। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर को दलाल तलब कर लिए, जबकि खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन समाअत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। समाअत से कबल जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। उधर साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है और चेयरमैन पीटीआई ने वजारत कानून की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है। इस्तदा की गई है कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज किया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई ने वजारत कानून की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का यह मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल साहब गुड टू सी यू। आपको अपडेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है।
जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ये समाअत कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी खुसूसी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और आज केस की समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल जब रोस्टर पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनको वेलकम किया और कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, गुड टू सी यू। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे अदालत के 2 मिनट चाहिए। मेरे हवाले से एक खबर में कहा गया है कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में खामियों को तस्लीम किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अदालती हुक्म का हिस्सा है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से गुजारिश की कि मैं अदालत के सामने वो हुक्मनामा पढ़ना चाहता हूँ। अभी अटॉर्नी जनरल ने वो हुक्मनामा अदालत में पढ़ा और कहा कि हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में ओवरलैपिंग का कहा गया था और अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि बजट सेशन के बाद वफाकी हुकूमत दोनों कवानीन में जिन शिकों में ममासलत है उसकी ओवरलैपिंग खत्म कर दी जाएगी। लेकिन डिफेक्शन का ये जो खामियों का ये सुकम का जो लफ्ज था वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभी इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच अपडेट करने के लिए। अदलिया के माजी के फैसलों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 16 माह की हुकूमत और निगरान हुकूमत पर इतना मलबा डालें जितना उनका कसूर है। 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत की, उनका कसूर कौम के सामने लाएं। पाकिस्तान में होने वाले फैसलों से रियासत को नुकसान हो रहा है। जब नून लीग की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो 650 अरब के गर्दिशी कर्जे थे। जब चेयरमैन पीटीआई हटा तो 2450 से 2500 तक कर्जे थे। बिजली के बिल कम करने से आदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी नहीं रुकेगी। शहरी बिजली से 4 रुपये फी यूनिट कम करने से सुकून में नहीं आएंगे। मुफ्त बिजली चोरी करके कोई और भरे, गरीब ऐसा नहीं हो सकता। नाजरीन, अब कुछ बात करें एशिया कप की। एशिया कप का स्टेज तैयार है, बस मुकाबले का इंतजार है। मुल्तान में होने वाले मैच में पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने होंगे। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हर मैच अहम है, किसी टीम को आसान नहीं समझते। और यहाँ पर आपको बताएं, शहर औलिया मुल्तान में क्रिकेट के मेगा इवेंट का इनेकाद। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद मुनाकिद की जाएगी। मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट कसीर तादाद में मुल्तान स्टेडियम पहुंच रहे हैं। मैच पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मैच की सिक्योरिटी पर पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स के 7500 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे। माजिद कलासा हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, बताइएगा। मुल्तान में एशिया कप का जो है वो इनेकाद होने जा रहा है। आज इफ्तिताई तकरीब और इफ्तिताई मैच जो है वो खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन क्रिकेट हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। स्टेडियम के दरवाजे जो है वो खोल दिए गए। शायकीन बड़ी तादाद में आ रहे हैं और मैच के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खवातीन भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट करने आई हुई हैं, क्या कहेंगे? जी ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट करने आई हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीदें हैं पाकिस्तान ही जीतेगा। उसके अलावा जो है मैं सपोर्ट बाबर आजम को कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत धुआंधार बैटिंग देखने को मिलेगी आज। धुआंधार बैटिंग। सर क्या कहेंगे, एशिया कप की इफ्तिताई तकरीब मुल्तान में हो रही है तो क्या समझते हैं, किस तरह पुरजोश है? जी बहुत खुशी है कि इफ्तिताई मैच मुल्तान में हो रहा है। एक अच्छा इन्वायरमेंट है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। एशिया कप हमारा ही है। शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी से हमकिनार होगा। और इसके साथ इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इकदाम किए गए हैं। 7,000 से ज़्यादा जो है वो पुलिस के एहलकार ड्यूटी के फराइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात जारी है, जबकि वफ्द से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मजीद जानेंगे शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल ये आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का मामला है और इस वक्त जो है अवामी नेशनल पार्टी का जो वफ्द है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मसरूफ़ है और मुलाकात के लिए बुलाया गया था। वफ्द में जायद खान और मियां हुसैन जो है वो मौजूद है। वो इलेक्शन कमिश्नर ने जो है इलेक्शन के रूट मैप के हवाले से इनसे बातचीत की और उनके जो राय थी वो भी तलब कर ली। इसके बाद दिन 2 बजे जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 3 बजे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी मदऊ किया गया है और उनसे भी इंतखाबात के रूट मैप के हवाले से और इंतखाबात के जो दीगर मामला थे उस हवाले से बातचीत की जाएगी। जबकि कल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी इलेक्शन कमीशन ने जो है मदऊ किया गया है और उनसे भी इंतखाबात के हवाले से जो है बातचीत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। कायम मुकाम अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर विक्टोरिया नोलैंड का वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को फ़ोन। पाकिस्तानी कवानीन और आइन के मुताबिक बरवक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मौशरी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF के साथ मुसलसल रवाबित समेत बाहमी ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को वसी और मजबूत करने का ख्वाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक विक्टोरिया नोलैंड ने वज़ीर खारजा जिलानी को उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद भी दी है। और यहाँ पर आपको बताएं, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹304.25 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में ₹320 का हो गया है। मजीद जानेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ बताएगा, डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। काशिफ, डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या डिटेल्स है? इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, दोनों जगह डॉलर जो है उसमें मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है। इंटर बैंक में आज तारीख की जो है सतह पर पहुंच गया है। ₹1.20 इजाफे के बाद ₹304.25 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। ओपन मार्केट में भी ₹2 इजाफा हो गया, ₹320 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। इस वक्त मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फर्क है। डॉलर जो है वो इम्पोर्टर्स को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से तलब बढ़ने की वजह से डॉलर में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अच्छा है कि अंदर कोई बात हो तो आपके वसातत से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। हमने तो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा बड़ा वजाहत से कि कोई भी बात हो तो गैर आईनी नहीं होनी चाहिए, आईन के मुताबिक होनी चाहिए। और आईन का अपना एक मैंडेट है और उस मैंडेट के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं। इस लिहाज से हमने उनसे तवील यानी बस वैसा हुआ और फिर हमने साथ में जब उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अजलास की बात की तो हमने उस पर भी बात की कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तो हमें बुलाया भी नहीं गया और हमें किसी ने एतमाद में भी नहीं लिया। हमें पता नहीं कि वहाँ पे क्या बात हुई, कौन सी बात हुई। एक बात जो कि सामने आई कि उन्होंने सेंसस की जो मंजूरी दी तो वो एक बात थी जो मीडिया में आई। अंदर की बातें तो अंदर के लोगों को मालूम होगी कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो जब उसके हवाले से बात आई तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात कह दी कि हमारी मजबूरी बन गई कि जब सेंसस हो और उसकी यानी मंजूरी दी जाए तो फिर उस बुनियाद पे यानी हम डिलिमिटेशन भी करेंगे और वोटर लिस्ट भी तैयार करेंगे और उसी के मुताबिक हम फिर इलेक्शन का डेट देंगे। तो हमने इस पे भी आर्गूमेंट्स की कि आईन में ये गुंजाइश है काफ़ी, और उन्होंने अपनी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल फी लीटर ट्रिपल सेंचुरी के लिए तैयार है, जबकि पेट्रोल के नर्ख में ₹12 फी लीटर इजाफे का इम्कान है।
इसी बारे में मज़ीद जानेंगे इशफाक मुगल से। इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा है। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल फ़ी लीटर ट्रिपल सेंचुरी के लिए तैयार, जबकि पेट्रोल के नर्ख में 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी इजाफा सामने आ रहा है। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल फ़ी लीटर ट्रिपल सेंचुरी के लिए तैयार, जबकि पेट्रोल के नर्ख में 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, सवात के बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज जंगलात और ठंडा मौसम सयाहों के लिए जन्नत। हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से सयाह सवात की वादी कालाम पहुँच गए हैं। इस वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे हारून सिराज कलाम में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हारून, बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं सयाह? मैं कालाम के शाही ग्राउंड पे मौजूद हूँ। कालाम का इस वक्त बहुत ही प्यारा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बुलंद व बाला पहाड़ है, सरसब्ज़ जंगल है, ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। और ऐसे में दोस्त भी यार भी आ जाए और कालाम की ठंडी हवाओं में इंजॉय भी करें तो वाह जी वाह, क्या ही बात है। इस वक्त मैं कालाम के शाही ग्राउंड में मौजूद हूँ। कुछ सयाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कालाम की ठंडे मौसम को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ की जो बुलंद व बाला पहाड़ है, खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं, उससे वो किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हूँ। यकीनन कालाम का जो इलाका है बहुत सरसब्ज़ और शदाब इलाका है, हमने खूब एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही बात नोट किया कि रास्ता जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार है। सबसे पहले मैं यहाँ के मुंतखब जो MNA है या MPA है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और वज़ीर आला साहब जो कि अभी वज़ीर आला साहब जो है, उनसे भी मेरा यही मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द कलाम रोड पे काम को जारी रखे। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका भी ये कहना था कि जो कालाम की खूबसूरत और ठंडी हवाएं हैं उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ है, लेकिन यहाँ की जो रोड्स है उसकी जो बदहाली है उसके ऊपर जो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि सयाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उजरती कातिल अपने मालिकान का दुश्मन बन गया। एक्शन क्राइम फिल्म द किलर की झलकियां जा रही। फिल्म रवाबाज अक्टूबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।